नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। जियो और जीने दो। आज हमें दंगल में यह कहना पड़ रहा क्योंकि देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन और पंजाब में कर्फ्यू होने के बावजूद लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को अपील भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने सख्ती की चेतावनी भी दे दी है, यह कहते हुए कि अगर कल से लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। गरीबों के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इस बात का अरविंद केजरीवाल ने अभी विस्तार से लोगों के सामने पूरा प्लान रख दिया है। रैन बसेरों में दोपहर का, रात का खाना उपलब्ध है। जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, यानी कि दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो खाना खा सकते हैं वहां जाकर। साथ ही 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो के हिसाब से राशन दिल्ली की सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन डॉक्टर रमन, जो बात मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूं, हमारे देश के लोग ये समझने को तैयार क्यों नहीं हो पा रहे, जो बात अभी डॉक्टर लाल ने बड़ी सामान्य सी भाषा में कही कि एक छुआछूत की बीमारी है और आप एक से दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो रही है। सर, इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि लोगों को बात कम समझ में आ रही है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें इतनी तरह की न्यूज़ मिल रही थी, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल रही थी। अभी तक सही न्यूज़ क्या है शायद पब्लिक पहचानने में कंफ्यूज हो रही है। पर समझने की बात यह है कि मैं खुद इटली में रहा हूँ, काफ़ी समय के लिए रहा हूँ, 2015 में। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज में रहा हूँ। वहाँ के सिस्टम्स हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। समझने की बात यह है कि अगर वहां पे ये चीज हो भी जाती है तो वहां कंट्रोल करने के समाधान हैं, हमारे यहाँ नहीं है। और यहाँ पे काफी सारी दिक्कत आगे आने वाली है, क्योंकि मैं रोज अपने उन इटालियन दोस्तों से जो मेरे साथ काम करते थे, इवन मेरे अमेरिकन कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ टच में हूँ, तो वहां पे ये चीज इतनी ज्यादा फैल चुकी है। बट इंडिया में अभी भी आज मैंने 100 मरीज के आसपास अपने हॉस्पिटल में आते हुए देखे, जिनका इलाज करने के बाद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और सबसे मैंने एक राय ली तो सबको लगा कि शायद ये चीज सर इतनी बड़ी नहीं है, जुकाम जैसी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को, कि ये एक्चुअली जस्ट एक जुकाम नहीं है। एक्चुअली ये काफी सारे चीजों के साथ जुड़ी हुई है और काफी पेशेंट्स को रिस्क पे डाल सकती है। अगर ये रिस्क पे डालने पे आपदा पे आई तो फिर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने शायद बहुत अच्छे देशों के पास, यूके के पास या फिर यूएसए के पास इस समय मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैं करीब 10 साल तक काम करके देख चुका हूं हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, कितने हैं, उनको कितना बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अवगत हूं। इसलिए हमें ये कहीं ना कहीं पब्लिक को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सीरियस चीज़ है, इसको सीरियसली लेना ही होगा। इसके लिए तीनों तरह के हथकंडे हमें अपनाने होंगे। जैसे कि आपने कहा रोहित जी, के इसमें हमें डराना भी होगा, धमकाना भी होगा, समझाना भी होगा। सभी चीज़ों का इस्तेमाल इकट्ठे करेंगे तभी ये बात बनेगी, नहीं तो फिर ये बात हाथ से बिगड़ जा सकती है। जो कि मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हमारे लीडर्स, जो सभी लीडर्स हैं, सभी पार्टीज के, सभी अवेयर हैं इस चीज के बारे में, सभी सही मैसेजेस पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये मैसेजेस सही पहुंच रहे हैं लोगों तक। पर ये जरूरी है कि इस समय जनता जो है इन मैसेजेस को अच्छे से सुने, इनको समझे और इन पर अमल करे। पर डॉक्टर साहब, मुझे खुद इस बात का इल्म है कि पिछले 15 से 18 दिन हो चुके हैं लगातार हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़े बड़े देश और दुनिया के डॉक्टर्स को हम यहां बुला रहे हैं। दिन भर का कवरेज चल रहा है जिसमें हम लक्षण बता रहे हैं, लोगों को यह तक बता रहे हैं कि देखिए, एक देश में एक दिन 15 मरीज थे, उसके 1 महीने बाद वो 2000 से ज्यादा मरीज हो गए और उसके 8 दिन के बाद वो 20-30 हजार को पार कर जा रहा है आंकड़ा। तो ऐसे में टी आर कक्कड़ साहब, लॉकडाउन नहीं माने पब्लिक तो क्या करें फिर? क्या हर चीज डंडे से ही होती है देश में? डॉक्टर रमन, क्या हम तुलना तो कर रहे हैं अमेरिका से, स्पेन से, इटली से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उस स्तर पर हैं कि स्थिति अगर भारत में ऐसी आए तो हम झेल पाएं, हैंडल कर पाएं उसको? हेलो डॉक्टर रमन, मेरा सवाल आपसे है सर। जी सर, बेसिकली अगर हम देखें तो यूरोप में अलग अलग तरह के कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज के अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि कुछ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि इटली है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब हमारी तरह ही है। हमने इटली का हाल देखा ही है, बट हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें पता है कि ये फैलता कैसे। हमने अलग अलग देशों में इसकी हिस्ट्री देखी है। कुछ देश जहां ये ठीक हुए हैं उनका एग्जाम्पल भी हमारे पास है।
कुछ देश जहां पे ये तेजी से फैला है उसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है, और कुछ देश जहां पे ये धीरे धीरे फैला है या जिस देशों में इन्होंने इस पे लगाम लगाई है उसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है। यानी कि हम एक लकी स्टेज में, हमारी किस्मत अच्छी है कि ये थोड़ा लेट हमारे पास आया है, हमारे पास सीख लेने के लिए और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां से हम इनके सीख ले सकते हैं। ये डिसीजन हमारा अपना होगा कि हम किस कंट्री की तरह चलना चाहते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल है, मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट अपना जी जान इस पे लगा रही है और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है। तो उस पे बात करने की जगह समझें ये कि हमें सबसे पहले तो अपना दोस्त खुद बनना पड़ेगा, अपने लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा और पूरी आसपास की सोसाइटी के लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और जब हम ये कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि यूजुअली हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही समय पे समझ जाते हैं तो। अगर सच में कि हर तरह से हर एक आदमी एक मैसेंजर, एक क्रूसेडर बन जाता है कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ, हम में से हर एक व्यक्ति अगर ये मिशन बना लेता है कि वो इसको फैलने से रोकने में आगे अपने सारे प्रयास करेगा, तो डेफिनेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा सोचने की या उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक यही मैसेज सब तक पहुंचाना सबसे जरूरी है। और क्योंकि ये सब चीजें अभी ज्यादा मूवमेंट में आई हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो फर्दर एक्शन जो अपन सबने मिलकर उठाया है, जो सरकार ने उठाया है, डेफिनेटली इसकी वजह से लोगों के पास ये इम्पैक्ट पहुंच रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज सीरियस है। और मुझे काफी उम्मीद है कि लोग इस पर अमल भी करेंगे। और ऑफ कोर्स इसमें सबका साथ चाहिए और स्पेशली सरकार से तो वो तो कोशिश कर ही रहे होंगे कि हर तरह के मापदंडों से, हर तरह के टेक्निक से इस चीज को, मैसेज को पहुंचाया जाए और इस चीज पे थोड़ा कड़ा रुख अपनाया जाए। मैसेज बड़ा साफ है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी कि आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को सुरक्षित रखेंगे, तभी इस बीमारी के वाहक बनने से बच पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन का सम्मान करना सीखिए। लॉकडाउन अगर है तो घर पर रहिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in।